हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अपन आज अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, डीएस राठौड़ की तरफ से नमस्कार। बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी जो प्रैक्टिस सेट की जो रीजनिंग चालीसा की जो सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट की, वो बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, रेगुलर आपकी क्लासें हो रही हैं, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट हैं वो मिल रहे हैं बच्चों। अपना जो ये प्रैक्टिस सेट है वो 4 हैं बच्चों, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना प्यारे बच्चों कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लगातार पूरी तरीके से देखें। अगर आपको किसी भी पर्सन के अंदर डाउट मिलता है, डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको उसके नेक्स्ट डे जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उसका दोबारा से आपको सॉल्यूशन है वो बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक अंदर आग लगा करके, अंदर एक आग उठा करके, मन को शांत करके और हौसलों को बुलंद करके अपनी तैयारी है उसमें जुट जाइए। क्योंकि रेलवे और एसएससी है वो एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो हर साल वैकेंसी आप लोगों के लिए निकालेगी, रेलवे हो या फिर एसएससी हो। तो बच्चों इस बार मौका है वो चूकना नहीं चाहिए। आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट है वो उपलब्ध करवा रहा है और बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है बच्चों। ये ऐसे ही हर कोई क्वेश्चन आ गया उठा के नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बच्चों रातों 1-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं ताकि आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट हम उपलब्ध करवा सकें। तो बच्चों सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो बच्चों सपने हैं, उनको एक मजबूती दीजिए, उनको एक राह दीजिए कि आरएसडी की पूरी टीम के साथ अपने को इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार रेलवे का अपना जो सपना है वो पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी बीच अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट का बच्चों 5वां जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, 4 जो मॉक टेस्ट हैं बच्चों वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट है बच्चों वो अपने रीजनिंग का चल रहा है। और ये सीरीज कौन सी है बच्चों? रीजनिंग चालीसा की सीरीज चल रही है, जिसमें आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, डी ग्रुप, सभी जो भी रेलवे की सारी वैकेंसी हैं उन सब का एक निचोड़ है वो तैयार किया गया है इस रीजनिंग चालीसा के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट 5वें का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। और आपको एक बात और बता दें बच्चों, श्रृंखला से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रेलवे हो चाहे एसएससी हो एग्जाम में कंफर्म रिपीट होंगे श्रृंखला की। ठीक है, तो श्रृंखला के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए, जरूर मिलेंगे बच्चों। तो इसलिए श्रृंखला का टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट करना। और जो अपने मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो जरूर बच्चों यहाँ पे कंप्लीट, जब भी एग्जाम देने जाओ कंप्लीट करके जरूर जाना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा है? H3K 9N15Q21 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अपने को बताना है कि क्या आएगा। बच्चों इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो जो काउंटिंग है, जो गिनती है बच्चों, उसमें क्या किया? 3, 9, फिर 15, फिर 21 और फिर नेक्स्ट पद आएगा इससे, यानी एक छोड़ के एक के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे अपन क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, व्हाइट है वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, इसके अंदर ब्लैक ले लेते हैं। तो बच्चों इसमें देखो क्या किया कि जो H और K है, ठीक है, जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनकी काउंटिंग के अनुसार चलेंगे अब अपन।
इसमें क्या किया गया, काउंटिंग के अंदर क्या किया गया बच्चों कि h था वो होता है 8 पे और k है वो 11 पे, ठीक है, n है वो 14 पे होता है, q है बच्चों वो 17 पे, और नेक्स्ट है वो अपने को बताना है क्या आएगा। तो इनके अंदर देखो काउंटिंग करो बच्चों, 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, +3 का, 11 और 14 के बीच में +3 का, 14 और 17 के बीच में +3 का। तो नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, +3 का अंतर होगा, तो 17 है, 17 में +3 करेंगे तो 17 और 3 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 20 होते हैं, और 20 पे क्या होता है, टी होता है। अगर यहां पे काउंटिंग पूछता बच्चों तो 21 में क्या करते अपन, यहां पे क्या चल रहा है, +6 चल रहा है, सब में क्या किया गया है, +6 किया गया है, तो 21 में 6 ऐड कर देते तो नेक्स्ट है वो काउंटिंग किया जाती। लेकिन यहां पे बच्चों अपने को देखो H K N Q और क्वेश्चन मार्क यानी कि अल्फाबेट का नंबर पूछा है कि अल्फाबेट में कौन सा अंक आएगा, ये बात पूछी है। तो 20 है, 20 पे क्या होता है, टी होता है, और टी है बच्चों वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MNOP एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है जी, MP के पास नहीं बैठा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोल मेज बना लेते हैं। ये हो गई अपनी क्या हो गई बच्चों, गोल मेज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा गोलाई के अंदर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 हैं तो चारों को बिठा दो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों वैसे वैसे चलते जाओ। क्या कह रहा है, MN और P एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, बैठा दिए जी। फिर कह रहा है MP, क्या कह रहा है बच्चों, MP के पास नहीं बैठना चाहता, तो M है, अगर M बच्चों यहां पे है तो P कहां पे होगा, यहां पे होगा, यानी कि M है वो P के पास नहीं बैठना चाहता, तो ये जो दोनों जगह होंगी वो क्या होंगी बच्चों, खाली होंगी। ठीक है, तो M के नजदीक P नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, N P के दाएं है, N कहां पे है बच्चों, P के दाएं है। अगर P का अंदर की ओर चल रहा है तो ये दायां और ये बायां हो गया, तो N P के दाएं, तो P का दायां ये इस तरफ होगा, तो N है वो P के दाएं है, तो बच गया कौन है, O बच गया, तो O कहां पे हो जाएगा बच्चों, सामने हो जाएगा। ठीक है, तो N P के दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ हो गया। तो अब क्या कह रहा है, नीचे का कौन सा कथन गलत है, इसमें बच्चों क्या बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन A B C और D में से। क्या कह रहा है, M N के दाईं ओर है, M है वो N के दाईं ओर है, M N के दाईं ओर है, बिल्कुल है। फिर कह रहा है O P के दाईं ओर है, O है वो P के दायां और ये बायां, तो O है वो P के दाईं ओर नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, O N के सामने है, O N के सामने है, बिल्कुल है। M P के सामने है, M P के सामने है, बिल्कुल है। तो सीधी सी एक ही बात है बच्चों, क्या होगी, ऑप्शन B अपना क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O है वो P के दाईं ओर नहीं है बच्चों, कहां पे है, बाईं ओर है। मतलब अगर जब P ने चेहरा किस तरफ है, केंद्र की ओर है, तो ये दायां और ये बायां, तो O है वो P के, O है वो किस साइड होगा बच्चों, P के दाईं ओर नहीं है, यहां पे कौन सी साइड है, बाईं ओर है। किस साइड है बच्चों, बाईं ओर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपका O P के दाईं ओर है, ऑप्शन B अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन B हो जाएगा बच्चों इसके अंदर अपना आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा
यह मेरी माँ के पति के भाई की माँ है। बच्चों इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलो और आंसर करते चलो। देखो क्या कह रहा है, अगर मैं ये कहूं कि ये कौन है, लड़का है, लड़के को मैं बॉय लिख दूं बी। क्या कह रहा है, यह मेरी मां के, भाई कोई भी तस्वीर है यहां पे, ठीक है, इसकी ओर इशारा करके ये लड़का कह रहा है कि यह मेरी मां के, यानी कि इसकी मां कौन हो गई, XYZ ये हो गई, माइनस लड़के की मां हो गई, मां के पति यानी इसका कौन है, पति यानी कि इसका हस्बैंड, और हस्बैंड है वो कौन होगा, प्लस मां के पति के भाई यानी कि इसका जो पति है उसका कौन, भाई, ये कौन होगा, इसका भाई हो गया, तो ये हो गया प्लस भाई की मां है, यानी कि इसकी कौन है, ये मां है, कौन है ये, मां किसकी, इसके भाई की, यानी कि सीधी सी बात है, लड़के का जो पिता है और उसका भाई है, उन दोनों, वो दोनों किसके बच्चे हैं, जिस महिला की ओर ये इशारा कर रहा है लड़का, वो कौन है, इनके पिता की मां है, तो इसकी क्या हो गई, दादी हो गई। तो ये जो है ये इसकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, दादी हो गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, उस महिला के पति यानी कि इसका कोई पति होगा, ठीक है, ये कौन है, इस महिला का पति है, का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब इसका इससे क्या संबंध है बच्चों, इसका इससे क्या हो गया, दादा का हो गया, यानी कि ये इसका क्या लगा, दादा लगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या देखो क्वेश्चन से भी अपन समझ सकते हैं कि यह मेरी माँ के पति के भाई, माँ के पति का भाई यानी कि जो पिता है उसका भाई की माँ है ये, तो इसकी माँ है तो इसके पिता की भी माँ, और अपने पिता की माँ अपनी क्या लगेगी बच्चों, दादी लगेगी, और उसका हस्बैंड है जो उसका पति है वो अपना क्या लगेगा, दादा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या हो गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रथम युग्म में दर्शाए गए संबंधों से मेल खाने वाले विकल्प को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह पूछा है। तो बच्चों आपको पता है कि फिल्म क्यों देखी जाती है, मनोरंजन के लिए, तो उसी प्रकार शिक्षा क्यों की जाती है बच्चों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी के अंदर है बच्चों, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है वो बढ़िया एकदम एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो आरपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इन टेस्ट जो अपनी प्रैक्टिस सेट है सॉरी बच्चों, जो रीजनिंग चालीसा की जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों वो जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आरपीएफ 2019 में आया हुआ है, तो इसमें है मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि बच्चों मीटर जो भी है वो सब किसी को नापने के लिए यू काम में ली जाती हैं, दूरी को नापने के लिए, और किलोग्राम या फिर केजी जिसे बोलते हैं वो किस लिए, मतलब वजन तोलने के लिए काम में लेते हैं। तो सारी चीजें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर ये सब तो दूरियां नापने के लिए काम में ली जाती हैं, और किलोग्राम है बच्चों वो किस लिए, वजन नापने के लिए काम में ली जाती है। तो सबसे अलग समूह में कौन सा है, किलोग्राम है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना,
ऑप्शन डी हो जाएगा। मिलीमीटर है, ये भी दूरी नापने के काम है, सेंटीमीटर इसमें भी दूरी, डेसीमीटर है इसमें भी दूरी, और किलोग्राम में बच्चों वजन नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अपना पासे का क्वेश्चन है। एक घुमाए गए घन की दो स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। ठीक है जी, देख लो बच्चों आराम से एक बार। तो इसमें क्या कैसे होगा बच्चों इसका आंसर, देखो इसमें बच्चों आपको दो डायग्राम दिए हैं, वही पासा फर्स्ट और पासा सेकंड। किसका पूछा है, जो डार्क वाला है इसका पूछा है अपने को। अगर मैं ये कहूं ये एक डार्क वाला हो गया और एक ये हो गया कॉमन, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें जो कॉमन है उसको दोनों पासे के लिख लो और आगे क्लॉकवाइज घुमा दो। ये क्लॉकवाइज अगर चलेंगे अपन तो यहां पे इस प्रकार से प्लस का सा चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार सा आ जाएगा बच्चों। फिर क्या है, एक प्रकार का ये वर्ग है। ठीक है, इसमें अगर चलेंगे तो क्लॉकवाइज, तो ये पंचभुज दिखाई दे रहा है क्या, ये हो गया डार्क सा, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, त्रिभुज है वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो इसके सामने वाले भाग पे आएगा, इसके सामने आएगा ये त्रिभुज, तो गोले के थोड़ी ना आएगा। इसको डार्क कर दे बच्चों थोड़ा सा ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारा डार्क है ना, तो बच्चों देखिए अब क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन है ए त्रिभुज। क्या इसके गोले के सामने त्रिभुज मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस प्रकार का जो वर्ग है वो मिलना चाहिए था। तो ऑप्शन ए अपना कैंसिल है। बी है, बी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वर्ग के सामने त्रिभुज होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सी की बात करते हैं, पंचभुज, पंचभुज के सामने ये जो प्लस का सा स्टार का सिंबल है वो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों बच गया कौन है, ऑप्शन डी बच गया। तो इस गोले के सामने है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला होगा, कि जो आयत दिया हुआ है डार्क वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हो, आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है बच्चों अपना, कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में, क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपके हर प्रैक्टिस सेट में करवाए गए हैं पीछे भी। ठीक है, तो इसमें भी अपन अच्छे से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए किस प्रकार से करोगे। ठीक है बच्चों, देखो इसमें बच्चों 4 ही शब्द दिए हुए हैं, शब्दकोश दिए हुए हैं। ठीक है, इन अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे तो बच्चों देखो इसमें पी आर है, सब में क्या दिख रहा है, कॉमन। देखो पी आर, यहां पे भी पी आर, यहां पे भी पी आर, और यहां पे भी पी आर। आगे का देखते हैं पी आर ओ, पी आर ओ सब में सेम है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो उसमें क्या करना है कि जो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दिए हुए हैं, जो भी मतलब अल्फाबेट दिए हुए हैं, अगर हर सब में मैचिंग कर रहा है तो उसको छोड़ करके दूसरा क्या लेंगे, अगला जो अल्फाबेट है वो लेंगे। तो यहां पे पी आर ओ सब में सेम है, तो क्या करेंगे, चौथा चेक करते हैं। इसमें क्या पे है, पी है, यहां पे भी पी है, यहां पे क्या है, एन है, यहां पे क्या है बच्चों, पी है। तो अब पी और एन में सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट में, एबीसीडी लेके चलेंगे तो सबसे पहले एन आता है। एन होता है 14 पे, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरा आएगा। ठीक है, फिर सब में पी बच्चों क्या है, समान है, तो इसका तो लिख ही लिया। तो सब में पी समान है, तो इससे अगला अल्फाबेट देखते हैं। तो पी समान है, तो यहां पे क्या है, एच है, यहां पे ओ है, यहां पे ई है। एच ओ और ई में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है, तो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया। इनमें देखो एच और ओ है, सबसे पहले एच और ओ में से कौन आता है अल्फाबेट में, एच आता है,
तो कौन सा हो जाएगा 1 नंबर, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों 4 नंबर, 2 3 1 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन डी के अंदर है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बच्चों ये देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या, इसमें क्या दिया है, ये सी और जे है, ठीक है, ये है एफ और एम है, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर एल और एस है, फिर ओ और वी है। ठीक है, इस प्रकार से है। क्या पूछा है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा ये बताना है अपने को। तो बच्चों इसमें क्या किया, सी है वो कितने नंबर पे होता है 3 पे, 3 में +7 कर दिया तो जे, और जे बच्चों 10 पे होता है, 10 पे जे होता है तो ये जे कर दिया। फिर एफ है बच्चों, एफ होता है 6 पे, 6 में +7 किया तो 13, 13 पे होता है एम, तो ये एम लिख दिया। इसी प्रकार अगले देखते हैं, एल और क्या है, एस है बच्चों, एल है वो 12 नंबर पे होता है, 12 में 7 ऐड किया तो 19 आया, और 19 पे क्या होता है एस होता है। तो सीधी सी एक ही बात है, +7 होना चाहिए, जिस ऑप्शन में +7 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईपी दिया है बच्चों, आई कितने नंबर पे होता है 9 पे होता है, 9 में +7 किया तो 16 आया, और 16 पे क्या होता है पी होता है, +7 का रूल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिला के देखते हैं एक बार, आर कितने नंबर पे होता है 18 पे, 18 में 7 ऐड कर दिया, 18 और 7 हो गया 25, और 25 पे वाई होना था लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। एच है बच्चों 8 पे होता है, 8 में +7 किया तो 15, और 15 पे क्या होता है ओ होता है, लेकिन यहाँ पे एल बताया गया है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं के और क्यू की। के है बच्चों वो 11 पे होता है, 11 और 7 होते हैं 18, 18 पे आर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्यू दिया है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, जिसमें +7 का रूल लग रहा है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट आंसर बताओ बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अपना 9वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है कि निम्न में प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है, कौन लेगा बच्चों प्रश्न चिन्ह की जगह, जल्दी से बताओ आंसर। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 4 7 13, 5 7 13, 6 9 क्वेश्चन मार्क। इसने बच्चों कुछ नहीं किया है, इसने क्या किया यहाँ पे कि 13 +7 कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया किससे 5 से, तो 13 और 7 होते हैं 20, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है दूसरे में भी क्या किया, सेम यही रूल, तो 13 +7 और उसको डिवाइड कर दिया किससे, अब की बार 4 से, मतलब एक बार 5 से फिर 4 से फिर 3 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, तो 13 और 7 हो गया 20, और 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 पंजू 20 हो गया, यानी कि 5 हो गया। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है बच्चों, अगर मैं ये कहूं यहां पे क्या ले ले अपन x ले लें, तो ये हो गया x +9, इसको डिवाइड कर दें 6 से, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आना चाहिए, सॉरी बच्चों सॉरी देखो क्या कह रहा है x +9, x +9 को डिवाइड करें किससे 3 से, तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, यही बात है। और x का मान अपने को यहां पे निकालना है, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो इस साइड में आएगा, तो बच्चों मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो गया x +9 बराबर 6 × 18, तो x बराबर 18 - 9 और x बराबर कितना 9 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना 9 आ गया x का मान, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
एनी डाउट किसी भी प्रकार की? मतलब सीधी सी बात है कि इनको जोड़ के भाग कर दिया 5 का, फिर इनको जोड़ के 4 का, फिर इनको ऐड करके 3 का, यानी कि 5 4 3 इस प्रकार से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 9 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है क्या कि इसमें समकोण त्रिभुज बनाइए, कितने बनाए जा सकते हैं ये पूछा है। आकृति अपने को दी गई है, तो बच्चों इसमें कितने होंगे बताओ जल्दी जल्दी। कितने होंगे बच्चों? दी गई आकृतियों से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? बच्चों समकोण का मतलब क्या है? समकोण का मतलब है एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एंगल गिनेंगे बच्चों इसमें, देखो एक तो ये रहा 90 डिग्री, एक ये रहा, एक ये है 90 डिग्री और एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक इधर और एक इधर। तो बस 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। तो सीधी सी बात है बच्चों कितने समकोण त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसके अंदर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों इसके अंदर अपना आंसर, यानी कि 8 समकोण त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन है रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखा जाए तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक छोड़ के एक में किया गया। क्या? देखो बच्चों जब भी आपको मैंने ये बताया था श्रृंखला में अगर संख्या एक घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो उसमें एक ही रूल लागू होगा। कौन सा? एक छोड़ के एक में या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गुणा होगा या फिर भाग होगा। तो यहां पे क्या किया गया है, एक छोड़ के एक रूल लगाएंगे। तो 1 और 10 है बच्चों, इसके अंदर कितना किया? +9 कर दिया। फिर क्या कर दिया? 10 माइनस 9 कर दिया, तो 1 आ गया। अगली स्टेप है बच्चों वो क्या हो जाएगी इसमें? अगली स्टेप है बच्चों +9 की हो जाएगी, यानी कि पहले 9 +9 फिर -9 फिर +9 9 और 1 10, यानी कि दूसरा जो पद है वो क्या आएगा? अपना 10 आएगा। फिर यहां पे क्या किया? 7 4 आया तो माइनस कितना कर दिया बच्चों? 3 कर दिया। ठीक है, अगली स्टेप में +3 कर देगा, तो 4 और 3 7, यानी कि 7 और 10 आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों? ऑप्शन डी आ गया। तो कौन सा आ गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी आ गया। अपना ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप बता सकते हैं बच्चों कमेंट के माध्यम से, या फिर हमारे जो भी टेक्निकल टीम के कांटेक्ट नंबर हैं वो भी आप कॉल कर सकते हो 6375150261 के माध्यम से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बच्चों आपको बता दें कि अपना जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आप इस प्रकार की पीडीएफ है वो मिलती रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? अपना इस प्रैक्टिस सेट का क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र कौन सा है? तो बच्चों इसमें अलग क्या दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा पेन है वो अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है ना? तो बच्चों इसके अंदर देखिएगा क्या बताया गया है, चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र कौन सा है ये बताना है। अलग चित्र बताना है बच्चों। अलग कैसे पता चलेगा?
अलग कैसे पता चलेगा बच्चों? देखो इसके अंदर क्या है, ए है, तो इसमें 3 रेखाएं यूज की गई हैं बच्चों। ए बनाने के लिए, एफ बनाने के लिए भी 3 रेखाएं यूज की हैं, आई में भी बच्चों 3 रेखाएं यूज की हैं, और जेड में भी 3 की हैं, और एल में बच्चों 2 रेखाएं यूज हुई हैं। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा चित्र? ऑप्शन एल हो जाएगा, यानी कि 5वां हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन सब में 3 रेखाएं बना ले यूज करके इनको बनाए गए हैं, जबकि एल है वो 2 रेखाओं से ही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में 4 उत्तर वाले आंसर फिगर दी हुई है और प्रॉब्लम फिगर दी हुई है। ठीक है, उस प्रॉब्लम फिगर को ढूंढना है अपने को, किसमें? आंसर फिगर के अंदर ढूंढना है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? देखिएगा, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है बच्चों, कि आपका दिमाग है उसको एकदम शांत और स्थिर करके इस प्रकार के क्वेश्चन करना, और बस देखते ही आपको वो चीज अपने आप, आपका जो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अपने आप उस चीज को कैचअप कर लेगा। ठीक है, ये बच्चों जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर दिमाग है वो अपना, वो क्या है? इस दुनिया में सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर यही है। इसको जैसा चलाओगे ये वैसे ही चलेगा। आपके हाथ की बात है, आपके मन की बात है। तो मन से ही इसका क्या है? कांटेक्ट है इस सॉफ्टवेयर का। मन को स्थिर करो और हौसले बुलंद रखो, फिर देखो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? आपका दिमाग बोलेगा, आपका दिमाग कहेगा कि इस बार तो सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, तो बच्चों बताओ इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा? देखो क्या दिया है, एम का सा अपने को एक डायग्राम दिया है, और इसको अपने को इन फिगर के अंदर क्या करना है बच्चों? ढूंढना है। देखिएगा एम दिखाई दे रहा है क्या इसमें? ऑप्शन ए है बच्चों, नहीं दे रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है, ये इधर एन बन रहा है, ये इधर वी बन रहा है, यू नहीं बन रहा। इसमें आ जाओ। हाँ देखो इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, कहाँ पे? ये वाला दिखाई दे रहा है, ये और ये एम दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा? अगले में देखते हैं, अगले में एन दिखाई दे रहा है, नहीं बनेगा। इसमें देखते हैं एम की, अच्छा इसमें देखो, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कट हो गया। अगर नीचे तक होता तो ये हो जाता एम, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा कट दे दिया है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ये वाला होगा। और ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी अपना इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा क्या है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सभी फोन पेन हैं। अगर मैं ये कहूं ये सारे फोन हैं, और ये जो फोन है सभी फोन क्या हैं? पेन है। ठीक है बच्चों, क्या है? पेन है। फिर क्या कह रहा है? कुछ पेन पेंसिल हैं। कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। बच्चों कुछ फोन पेंसिल नहीं कहा है, क्या कहा है? कुछ पेन क्या है? पेंसिल हैं। तो कुछ का हिसाब से तो कुछ भाग पेन का कटेगा, ना कि फोन का। अब देखो निष्कर्ष में क्या कहा है। इसमें बच्चों आपके 2 कथन दिए हैं और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, कुछ फोन पेंसिल हैं। कुछ फोन पेंसिल है, बिल्कुल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल फोन है। कुछ पेंसिल क्या है? फोन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? यह भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ पेंसिल पेन है, बिल्कुल है। ये वाला भाग क्या कर रहा है? कुछ पेंसिल क्या है? पेन है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चों कुछ पेन फोन है। कुछ पेन फोन है, बिल्कुल है। कुछ पेन क्या है? फोन है, बिल्कुल है भाई। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 3 और 4 अपने क्या हैं? सही हैं। 1 और 2 गलत हैं। तो न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
3 और 4 क्या करते हैं, इसका केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों इसके अंदर, देखो क्या कह रहा है कि एक तीर्थयात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती है। ठीक है, कोई तीर्थयात्री है बच्चों और वो क्या करता है, अपने विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती है। वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है। अगर मैं ये कहूं बच्चों, यहां पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहां से पूर्व किस साइड में होगा, वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर, यानी पूर्व किस साइड, इस साइड में होगा। तो ये चली पूर्व की ओर 13 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और कितनी चलती है, 11 किलोमीटर। यहां से उत्तर किस साइड में होगा बच्चों, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर कितनी चली, क्या कहा है, 11 किलोमीटर। ऊपर की ओर कितनी चली बच्चों, 11 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर। पश्चिम की साइड में होगा बच्चों, यहां से इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम होगा। कितनी, 7 किलोमीटर, यानी कि लगभग यहां तक। कितनी दूरी की, 7 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, किस तरफ, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। यहां से दक्षिण किस तरफ होगा बच्चों, नीचे की ओर होगा। ये पूरी 11 थी, तो इसमें कुछ भाग यहां तक अटक गई आगे, और कितनी चली, 6 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। कितनी प्यारे बच्चों, यहां से दायां किस तरफ होगा बच्चों, ये दायां और ये बायां चेहरा किस तरफ है, नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण में है। तो दक्षिण में है, तो कितनी चली, वो कितनी चली प्यारे बच्चों, 6 किलोमीटर चली क्या, हाँ जी 6 किलोमीटर चली, और वो इसके बराबर में यहां पे पहुंच, कितनी चली, 6 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से के सापेक्ष कहां पर है। बच्चों आपको बता दें, प्रारंभिक स्थिति ये थी, ये कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक, और ये कौन सी स्थिति है, अंतिम। ये बिंदु अंतिम है और ये प्रारंभिक है। क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। यहां ये प्रारंभिक था, तो बच्चों ऊपर की ओर है, तो यह क्या हो गया, उत्तर हो गया। दूरी पूछी है बच्चों, ये टोटल कितनी थी, 11 किलोमीटर थी ना, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी 11, और ये दूरी कितनी तय की, 6। तो 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये जो दूरी है इनकी बीच की, ये कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर दूरी है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर बताया है, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 16वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। बच्चों इसके अंदर देखो क्या किया है, ये देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला। इसमें क्या किया कि इसमें जो गोलाई वाला भाग निकाल लिया और जो 2 गोले दे दिए, तो उसी प्रकार यहां पे प्लस और प्लस आने चाहिए, यानी कि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, और बीच से ऐसे कुछ काटना होना चाहिए। और ये गोला पूरा करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, और इसके एक बिंदु यहां पे और एक बिंदु यहां पे। ये वाला डायग्राम कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सब में देखो प्लस है, ये इधर है तो ये गलत हो गया। इसमें एक ही प्लस है तो ये भी गलत हो गया। इसमें एक ही ये 0 वाला बिंदु है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे के अंदर। आपको बढ़िया एकदम जितने भी टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपको अपन यहां पे करवा रहे हैं। ठीक है, जो टॉप क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन बच्चों 8 से 10-15 बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन आप लोगों को अपन यहां पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए बच्चों जल्दी से। इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें दिया गया है अपने को कि केला, भोजन और फल दिया गया है। क्या दिया गया है, केला, भोजन और फल दिया गया है बच्चों इसके अंदर अपने को। तो आपको पता है कि जो भी फल होते हैं ये क्या है, फल, और जो केला है वो क्या है बच्चों, एक फल है। तो सारे केले कहां पे आएंगे, फल के अंदर आएंगे। और भोजन है बच्चों वो क्या हो गया, एक अलग वो हो गया। तो ये हो गए फल, ये केले और ये भोजन। तो इस प्रकार का डायग्राम कहां पे दिखाई दे रहा है, 1 नंबर है ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न युग्म में दर्शाया गया है, ये है। तो प्रश्न युग्म के अनुसार चलें तो दर्शाए गए संबंधों से मेल खाने वाले विकल्प को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखिए। तो एफ, पी, जे और ये दिया गया है। ठीक है, तो एफ है बच्चों, एफ कितने नंबर पे होता है, 6 पे होता है। 6 में कितना ऐड करें कि पी आए, 6 में अगर 10 ऐड कर दें तो क्या आएगा 16, और 16 पे क्या होता है, पी होता है। उसी प्रकार जे है बच्चों, जे कितने नंबर पे है, 10 में, और 10 में अगर 10 ऐड कर दें तो 20, और 20 पे क्या होता है, टी होता है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों जल्दी से ऑप्शन देखो कौन सा दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अपना 18वां क्वेश्चन था इस टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक बच्चों ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एजीई यानी एज को क्या लिखा इसने 13 और एसईएक्स को क्या लिखा 48 लिखा जाता है। तो उस भाषा में COME को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दें कि एज दिया हुआ है AGE, इनका जो नंबरिंग है उनको ऐड करके इसने सबको एक साथ लिख दिया। ए है बच्चों वो कितने नंबर पे, 1 पे, जी है वो 7 पे, और ई है वो 5 पे। इनका जब टोटल करेंगे तो 7 और 5 12, 12 और क्या हो गया, एक 13 हो गया। उसी प्रकार SEX का दिया हुआ है बच्चों, S कितने नंबर पे होता है, 19 पे, E है वो होता है 5 पे, और X है बच्चों वो कितने पे होता है, 24 पे होता है। तो टोटल जब अपन करेंगे क्या होगा, 48 होगा। क्यों, देखो 24 और 5 29, 29 और 19 करेंगे 9 और 9 18, 8, 3 और 1 4 और 1 सॉरी 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो उसी प्रकार किसका पूछा है, COME का पूछा है। तो C है बच्चों वो कितने नंबर पे, 3 पे, O है वो कितने नंबर पे, 15 पे, M है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है, 13 पे, E है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है, 5 पे होता है। ऐड करो 15, 15 और 3 18, सॉरी 15 और 5 20, 20 और 16 कितने हो गए, 36। देखो 15 और 5 20, 20 और 16 कितने हो गए बच्चों, 36 हो गए। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट का 19वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का 5वां जो प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें बच्चों कुछ नहीं दिया है। क्या कह रहा है कि ये 8CQ9%, ठीक है, ये क्रम दिया गया है। कौन सा वर्ण दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाएं से 5वां होगा। मतलब बच्चों जिस प्रकार अल्फाबेट में ABCD होती हैं तो उसी प्रकार से ये एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा है
कि 18वें वर्ण के दाएं ओर, वर्ण दाएं छोर से, मतलब दाएं छोर से काउंटिंग करेंगे तो 18वां लेके आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वें नंबर पे क्या है बच्चों? सी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वर्ण दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाएं, 18वें वर्ण ये है, इसका दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। के दाएं से 5वां, इसके दाएं 5वां क्या होगा? मतलब 18 इस साइड में -5 कर दो, कितना हुआ? 13, यानी 13वां नंबर पे 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया बच्चों? 5वां कौन हो गया? टी हो गया। यानी दाएं तरफ 5वां, 18वें के दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, यानी क्या है? टी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जो कि अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। जो अपनी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है, इसमें सब क्वेश्चन है वो एनटीपीसी है, एएलपी है, आरपीएफ है, मतलब आरआरबी रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब का सारांश है इस रीजनिंग 40 जो सीरीज है उसके अंदर। तो बच्चों जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी, एएलपी या फिर आरपीएफ या फिर डी ग्रुप की, वो सब के उन सब के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर सॉल्व करें ताकि आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस जगे कि मैं इस बार मेरा सिलेक्शन है वो आरएसडी की पूरी टीम के साथ ही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपना अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना 5वां प्रैक्टिस सेट बच्चों। और जो पीछे के अपने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं उनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी वो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व कर सकते हो जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर। तब तक के लिए एक अपने मन को और हौसलों के साथ है वो तैयारी करते रहें, अपने सपनों को सजोते रहें और तैयारी है बच्चों एकदम बुलंद तरीके से करते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।